नमस्कार। संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के रायसत्ती पुलिस चौकी में सोमवार को इरफान नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का आरोप है कि इरफान की मौत पुलिस द्वारा किए गए टार्चर के कारण हुई, जबकि पुलिस कह रही है कि इरफान की मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस चौकी में इरफान को कैसे मौत के घाट उतारा गया, या क्या उसकी मौत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इरफान, जो कभी खग्गू सराय का रहने वाला था, एक पल्लेदार था और अपनी पत्नी रेशमा के साथ दो बच्चों का पालन पोषण करता था। उसकी मौत ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे इलाके को शोक संतप्त कर दिया। पुलिस चौकी में इरफान की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों और स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना था कि पुलिस ने इरफान को दवाई तक नहीं देने दी, जबकि वो पहले से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और डॉक्टरों से उपचार करवा रहा था। यह घटना न केवल संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना पुलिस के अत्याचार और दमन को दर्शाती है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि यह पुलिस की तरफ से एक अपराध है और दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सांसद का यह बयान उस समय सामने आया जब स्थानीय लोग और परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने इरफान को हिरासत में रखते हुए अत्याचार किया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के कारण इरफान की जान गई? क्या पुलिस ने उसे उचित उपचार दिया? क्या इस तरह की घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली में खामियों का संकेत देती हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले यह समझना जरूरी है कि पुलिस कस्टडी में मौतों का आंकड़ा कितना गंभीर है और ये एक सामान्य समस्या बन चुकी है। भारत में पुलिस कस्टडी में मौतों का मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आंकड़ों के अनुसार हर साल भारत में सैकड़ों लोग पुलिस कस्टडी में अपनी जान गंवाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इस मामले में कई बार मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी सामने आए हैं। पुलिस कस्टडी में मौतें विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे शारीरिक और मानसिक अत्याचार, टार्चर, गलत तरीके से हिरासत में रखना और चिकित्सा सहायता की कमी। अक्सर इन मौतों के बाद परिवार वालों और समाज द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन यह भी देखा जाता है कि इन मामलों में न्याय की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है। इरफान की मौत के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पुलिस ने दावा किया कि इरफान की मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे दवा तक नहीं देने दी, जबकि इरफान का स्वास्थ्य पहले से खराब था। इरफान के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे न केवल दवा खाने से रोका बल्कि उसे कड़ी मशक्कत भी दी, जिसके कारण उसकी स्थिति और बिगड़ी। ये आरोप पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल उठाता है कि क्या पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया और क्या इरफान को हिरासत में उचित इलाज मिला। इस मामले में पुलिस द्वारा दिए गए बयान के बाद इरफान के परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया और आरएएफ की भी मदद ली। एएसपी श्री चंद और सीओ असमौली कुलदीप सिंह सहित कई अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं, बल्कि यह पुलिस कस्टडी में मौतों के बढ़ते हुए मामलों की गंभीरता को भी उजागर करती है। पुलिस कस्टडी में मौतें अब एक आम समस्या बन गई है और कई बार इन मामलों में न्याय मिलने में वर्षों समय लग जाता है। यह घटना समाज में पुलिस के प्रति विश्वास की कमी को भी बढ़ाती है और यह सवाल उठाती है, क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है और क्या उन्हें हिरासत में ली गए व्यक्तियों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करनी चाहिए। समाज और सरकार को इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है कि पुलिस कस्टडी में मौतों के मामले में सुधार कैसे किया जा सकता है। क्या पुलिस को और अधिक जवाबदेह बनाना जरूरी है? क्या पुलिस कस्टडी में अत्याचार को रोकने के लिए मजबूत कानून और निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है? इन सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए
और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे। इरफान की मौत के मामले में पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी मौत का असली कारण क्या था। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस कस्टडी में मौतों के मुद्दे को ताजगी दे दी है और समाज से यह सवाल पूछा है कि क्या पुलिस अपने दायित्वों को निभा रही है या वो केवल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। निश्चित रूप से इस मामले के बाद पुलिस कस्टडी में मौतों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए पुलिस सुधार की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी और इरफान को अपनी जान गंवानी ना पड़े। आगे की जो भी अपडेट होगी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हां, अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।